जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में उनके आगे के लेख का नाम है भक्तों की भक्ति। सत्य तो यह है कि भगवान का भक्त स्वर्ग के सुखों का क्षण क्षण में अनुभव करता रहता है। उसे स्वर्ग की परवाह ही नहीं रहती। फिर दुनिया के क्षणिक सुखों की ओर उसे दृष्टि उठाने की इच्छा नहीं होती। महात्मा बुद्ध का कहना है, चित्त का आनंद और स्थायी रूप से आनंद पा जाना ही निर्वाण पद के समान है। बिल्कुल ठीक है। भक्त अपने प्रभु की याद में अपने चित्त में स्थायी रूप से एक अलौकिक आनंद का अनुभव करता है और एक नए संसार में विचरता रहता है। भक्त जो सत्कार, प्रतिष्ठा, धन आदि सब पदार्थों को ठुकराकर समाज के बंधन से कोसों दूर भागकर सुनसान जंगल में किसी ऊंचे टीले पर बैठकर प्रेम का राग अलापता है, वह अपने हृदय मंदिर को ऐसा सुंदर बना लेता है कि उस पर करोड़ों स्वर्ग न्यौछावर कर दिए जाएं। भक्त की सबसे बड़ी शान तो यह है कि वह काम क्रोध के दरवाजे पर ताला लगा देता है। तभी तो बड़े से बड़े लोभ के सामान उपस्थित होने पर भी वह उनका तिरस्कार करके केवल अटल भक्ति की ही याचना करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े गंभीर हैं। वह भगवान शंकर जी की तरह भक्तों के कहने में शीघ्रता से नहीं आते। यों तो भगवान भक्त के बस में हैं, यह कहावत गलत नहीं, पर श्री कृष्ण भक्त के हित की बात विचार कर वरदान देते हैं। जरा टेढ़े हैं, इसलिए बिना कसौटी पर कसे अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा ही नहीं करते। जब वे खूब परीक्षा लेकर भली भांति समझ लेते हैं कि यह सोना खरा है, तब भक्त को वरदान देना क्या, भक्त की स्वयं ही चाकरी करते हैं। गोपियों के आगे छछिया भर छाछ पर वे नाचे, सुदामा के मुट्ठी भर तंदूलों पर हाथ फैलाया, अर्जुन के रथ के घोड़े को हाँका, विदुर के घर साग पाया, रुक्मणी के लिए शिशुपाल की गालियां सही, कुबड़ी के लिए बदनामी सही, शबरी के झूठे बेर खाए, कहाँ तक कहें। गरज की उन्होंने भक्तों के लिए क्या क्या न किया। अगला लेख है भगवान की आज्ञा। भगवान कहते हैं, हे शरणागत, यदि तुम संसार के तापों से व्याकुल होकर मेरी शरण में आए हो तो मुझ में मन लगाओ, मेरे सच्चे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। मैं शपथ करके कहता हूँ, मैं अवश्य तुम्हें भव सागर से पार कर दूँगा। मेरी शरण में आने पर मैं जैसा बताऊँ वैसा करो। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए ही मैंने एक कानूनी किताब बना दी है। वह किताब मेरा ही रूप है। जो उत्तर तुम्हें उसमें मिले उसे ही मेरा उत्तर समझो। जब तक मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट नहीं होता, तब तक मेरी तुम्हारी बातचीत गीता के द्वारा ही होती रहेगी। बहुत ज़रूरी बातें मैं ध्यान में प्रकट होकर तुम्हारे हृदय में ही बतला दिया करूँगा। गीता तुम्हें बहुत सहायता करेगी। जब विशेष आवश्यकता पड़े देख लिया करना, और साधारण बातें तो मैं संक्षेप में अभी बतलाए देता हूँ। सुनो। छल छिद्र की, दंभ दर्प की, राग द्वेष की, ऐसी ही संपूर्ण पाप पूर्ण दोषों वाली भावनाओं को मन से हटाकर बुद्धि को परम शुद्ध करो। एकांत में रहकर सारी वृत्तियों को संयत करो। परिमित आहार करके शरीर का शोधन करो। मन, वाणी और शरीर पर अपना अधिकार स्थापन करो।
दृढ़ वैराग्य धारण करके नित्य मेरा ध्यान करो। विशुद्ध धारणा से अंतःकरण शांत करके स्वच्छ करो। शब्द आदि सब विषयों को त्याग कर विकारों की जड़ काट दो। सब ओर से ममता हटाओ, चित्त को सर्वतः शांत करो। तब ममता मेरी ओर आएगी। प्रगाढ़ ममता का ही नाम प्रेम है। स्वच्छ शांत हृदय में ही मेरा प्रेम प्रकट होता है। श्री भगवान की प्रेरणा से यह लेख लिखा। अगला लेख है मेरी इच्छा। मुझे किसी चीज़ की इच्छा तो रहती ही नहीं। हाँ, अपने प्रियवर श्याम सुंदर का काम करने में मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। फिर जो कुछ कार्य स्वयं वे बता देते हैं उसको पूरा करके तो बहुत ही खुश होता हूँ। जब मुझसे पूछा जाता तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, तब कह देता हूँ अपने प्यारे कृष्ण का काम कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं किस लिए, तो कह देता हूँ उन्हीं के लिए। लोग कहते हैं तभी तो कष्ट पा रहे हो। मैं कह देता हूँ तुम क्या जानो मेरे कार्य के कण का आनंद संसार के सुखों से करोड़ों गुना आनंद क्षण क्षण में मिलता है। अगला लेख है प्रसन्नता। खिला हुआ फूल केवल अपने को नहीं प्रफुल्लित करता, किंतु दूसरों को अच्छा लगता और प्रसन्न कर देता है। ऐसे ही मनुष्य को प्रफुल्लित रहना चाहिए, परंतु बनावटी प्रसन्नता ठीक नहीं। सच्ची प्रसन्नता सदाचार से होती है। फल वाला वृक्ष अपने आप को ही शोभा नहीं देता, किंतु दूसरों को भी तृप्त करता है। स्वच्छ जल स्वयं निर्मल होता हुआ दूसरों के मन को भी शांति देता है। पूर्णिमा का चंद्रमा स्वयं तो निर्मल शीतल होता ही है, परंतु दूसरों को क्या संसार भर को शांति और शीतलता प्रदान करता है। तपस्वी महात्मा स्वयं ज्ञान वैराग्य और तेज का भंडार तो होता ही है, वह दूसरों को भी ज्ञान वैराग्य और प्रकाश प्रदान करता है। ऐसे ही सबको शीलवान, शांत, परोपकारी, तपस्वी बनना चाहिए। अगला लेख है प्रकृति से शिक्षा। निरंतर बहने वाले झरने तथा नदी सदैव शिक्षा देते रहते हैं। उनका झरझराता हुआ बिल्लौर पानी सदा ताज़ा, स्वच्छ, मनोहर तथा पीने योग्य रहता है। इसके विपरीत बंधे हुए सरोवर, तालाबों का जल मैला, गंदेला, दुर्गंध युक्त होता है। बहती हवा तथा नदी, झरने हमको उपदेश कर रहे हैं, ऐ मनुष्यों, यदि तुम भी हमारी तरह स्वच्छ बनना चाहते हो तो प्रगतिशील बनो। देखो, जब तक हम चलते रहते हैं संसार हमारा कितना आदर करता है। लोग बड़े बड़े रमणीक नगरों तथा मंदिरों को छोड़ हमारे लिए जंगलों की यात्रा करते हैं, परंतु जब हमारी गति रुक जाती है तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। इससे प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार तुम भी आलसी, निरुद्यमी बनकर निकम्मे तथा पद दलित बन जाओगे। प्रकाश सबको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें उद्योग तथा जीवन है। अंधकार किसी को क्यों नहीं भाता? क्योंकि उसमें आलस्य और भय प्रतीत होता है। उन्नति के लिए, जीवन के लिए कुछ न कुछ उद्योग करना ही पड़ता है। जैसे प्रकाश के लिए तेल बत्ती जलानी ही पड़ती है, अंधकार के लिए हमें कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए उद्योग ही हमारा जीवन है और आलस्य ही हमारा मरण है। प्रकृति एक स्वर से कह रही है, यदि तुम जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करना चाहो तो उद्योग साधन रूपी शस्त्र हाथ में लेकर आगे बढ़ो। अगला लेख है दीन भेंट। श्रीमान संपादक जी, आगरा कॉलेज मैगजीन। प्रकृति की गोद में स्वतंत्रता पूर्वक
विचरण करना, प्रकृति की गोद में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना कितना आनंददायक है। पिंजरे में रहने वाला पक्षी ही इसका अनुमान किया करता है, पर जब वह उस अपरिमित आनंद को कभी लूट चुका हो। विज्ञान के गोरख धंधे में पढ़कर मैंने केवल इतना ही नहीं सीखा है, किंतु हाँ हाँ और ना क्यों है। हाँ और ना को कहने में क्या आनंद आता है, इसका भी अनुभव किया है। कभी कभी विज्ञान के दलदल से मैं ज्यों-ज्यों सुलझकर निकलना चाहता हूँ, त्यों-त्यों और उलझ जाता हूँ। ऐसी दशा में जब कोई राम नाम पुकारता है, तब अपने राम को कोई दिल में याद आ जाता है। कभी कभी मस्तिष्क की अलाबला खाली करने को लेखनी द्वारा उसे उगल देता हूँ। हृदय की ज्वाला मुख से निकल पड़ती है, इसलिए उस ज्वालामुखी को हृदय उद्गार कह देता हूँ, क्योंकि यह उद्गार उगले हुए होते हैं। यद्यपि उनमें बाहरी सौंदर्य नहीं होता, परंतु होता है केवल भावों का धुआं। न जाने क्यों मुझे इस भीने भीने प्राकृतिक धुएं से ही विशेष प्रेम है। उस धुएं को इसलिए कभी कभी अपने टेस्ट ट्यूब में एकत्र कर लेता हूँ। आज बैठे बैठे उसको थोड़ा सा वायुमंडल में छोड़ने की सूझी। लीजिए, मैं छोड़ता हूँ, किंतु डरिएगा नहीं, क्योंकि यह सचमुच का जादू टोना नहीं है, केवल इसका नाम जादू टोना है। सच मानिए, यदि आप इस धुएं में नाक व आंखें बंद कर के घुस गए तो समझिए कि आपने सत्य की सार्थकता प्राप्त कर ली। लीजिए, छोड़ता हूँ जादू टोना। यह कैसा जादू टोना, दुख में रोने में हंसना, सुख में हंसने में रोना। कल रविवार की छुट्टी, मैं आज जो पढ़कर आया, छुट्टी में मौज रहेगी, बस मन में मोद समाया। हो 8 बजे ही चाहे, पर बिछ ही गया बिछोना। यह कैसा जादू टोना। फिर रविवार भी आया, क्या है आने में आना। यह है विचार अब दुखप्रद, कल फिर है पढ़ने जाना। मन चाहे दिन को पाया, पर पाकर फिर है खोना। यह कैसा जादू टोना। दुख सुख का एक चक्र सदा ही है चलता फिरता रहता। सुख ही दुख का आह्वाहक, दुख सुख का आना कहता है। अद्भुत दुख का सुख में और सुख का दुख में होना। यह कैसा जादू टोना। यदि आप सचमुच धुएं में घुस गए हो तो बाहर निकल आइए। कहिए आपने क्या देखा, मेरा कथन किस अंश तक सत्य है। इस धुएं में आपको वैसे सुगंध तो न मिली होगी जैसे कि आजकल के सेंट पाउडर में होती है, लेकिन यह टूटी फूटी हृदय गुलाब की पंखुड़ियां हैं। आशा है इस गरीब की यह दीन भेंट आप सब प्रेम स्वीकार करेंगे। आशा है इसे न ठुकराएंगे, बल्कि योग सिद्ध हुए तो पीठ भी ठोकेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी